अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट साइबास। आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। जी, आज है हमारे किचन में मज़ेदार बीफ कबाब, जो कि बहुत ही मज़ेदार इंग्रेडिएंट्स से बने हैं। जी, तो यहाँ हमने ली है ऑलमोस्ट 1 केजी से कम दाल है और ऑलमोस्ट 2 केजी हमारे पास बीफ है, जो कि विद बोन है। जी, तो बिस्मिल्लाह पढ़ के हमने यहाँ पर डाल दी। प्रेशर कुकर में मैंने बनाया है। अच्छी तरह से मैंने गोश्त को धो लिया, उसमें मैंने दाल डाल दी। दाल भी बहुत अच्छे से धुली हुई है। इनको मैंने धोकर अच्छे से इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स, जो कि अदरक, लहसुन, प्याज और गरम मसाला, अजवाइन अजवाइन नहीं, कलवंजी डाली है, ब्लैक सीड्स जिसको हम बोलते हैं वो डाली है। और साथ ही मैंने इसमें सारे जना मसाले डाले। उस पर मैंने डाला हल्दी और लाल मिर्च, नमक, साबित धनिया, पिसा हुआ धनिया, ये सारी चीज़ें डाल दी। ये डालकर मैंने इसको जनाब पानी डाला हुआ हल्का सा, इतना कि गोश्त गल जाए। सब्ज़ मिर्चें भी आप देख रहे हैं इसमें मैंने डाली हुई हैं। अब मैंने लगा दिया यहाँ पर वेट लगाकर अब मैंने इसको खोला तकरीबन 12 मिनट के बाद, कि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि मुझे अब कितना मज़ीद इसको वेट लगाना है और पानी की ज़रूरत तो नहीं है। मैंने इसको एक दफ़ा खोल कर चेक किया। अब मैंने यहाँ जब इसे चेक किया तो मुझे थोड़ा सा गोश्त ज़रा सख्त लगा और दाल भी मुझे घुली हुई चाहिए, ताकि जो है ना जूसी और मज़ेदार सॉफ्ट से कबाब बने हमारे। सॉफ्ट मतलब अक्सर होता है कि हमारा टेक्सचर जो हम मिक्सचर हम बनाते हैं वो इतना ड्राई हो जाता है कि वो कबाब ही नहीं बनते उसके। तो इसीलिए मैं इनको ज़रा पानी डालती हूँ और मैं इसको ज़रा मैंने अब दोबारा वेट लगाया, इसलिए कि जो है ना ये नरम हो जाएं दोनों चीज़ें, कि जी जितना सॉफ्ट मिक्सचर होगा उतने अच्छे आपके कबाब बनेंगे। अच्छा, एक टिप और भी है, अगर आपसे नहीं बनती इस तरीके से तो आप इसमें एक आलू भी डाल सकते हैं, जो कि मैश हो जाएगा। मैश होने से ये होगा कि ये सॉफ़्ट हो जाएगा। जी, तो आपने देखा मैंने इसे यहाँ दोबारा से वेट लगा दिया। अब मैंने इसे खोला है। अब मैंने देखा कि ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से गल चुकी हैं। इनके गलने के बाद अब मैंने इसका पानी जो है वो खुश्क करना शुरू कर दिया। इतना मैंने इसे खुश्क नहीं किया, थोड़ा सा मैंने इसको वाटरी रहने दिया है, ताकि जो है जो कम हमारा मिक्सचर है वो बहुत ड्राई ना हो। अच्छा जी, यहाँ हमने इसको आराम से भूनना शुरू किया। मुझे यहाँ नमक कम लगा, मैंने दोबारा से नमक ऐड किया। जी, अब ये मैं इसको भून रही हूँ और जो है मैंने इसको आराम से चम्मच, क्योंकि ये वीडियो में तो फास्ट फॉरवर्ड है, आपको दिख ऐसे रहा है कि बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन ये बहुत जल्दी नहीं हुआ था, बहुत मेहनत लगी थी। खैर, अच्छा, इसमें एक ये चीज़ है, क्योंकि हमने बोन डाली है तो मैंने पहले ही ये मैं जो है ना बोन्स निकाल ली थी। मैंने जब मिक्सचर ठंडा किया है ना, वो मैंने वीडियो में कैप्चर नहीं कर पाई, तो वरना मैं वो भी आपको प्रोसेस दिखाती। मैंने इसकी बोन्स सारी तसल्ली से अलग अलग कर दी थी। इसी तरह मैंने इमली की गुठली थी वो भी निकाल ली थी। इसी तरह जो गरम मसाले के इंग्रेडिएंट्स थे जी, ये मैंने यहाँ पर निकाल के इसे ठंडा किया था। ये क्लिप था वो मैंने डाल दिया। अब जनाब ये मैंने इसमें पीसना शुरू कर दिया। वो मैंने चीज़ें इसीलिए पहले से निकाल दी थी, ताकि जब मैंने इसे यहाँ पीसना हो तो मुझे प्रॉब्लम ना हो और मशीन को भी परेशानी ना हो। जी जनाब, खैर बहुत मज़े के कबाब बने हैं, आप ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। जी, तो ये पैन में मैंने डाला है पिसा साबित धनिया और ज़ीरा, इसको मैंने भूना है। वहाँ मैंने प्याज की फ़ाइन चॉपिंग की है। साथ ही मैंने इसमें डाली थी लाल कुटी हुई मिर्च, ये जी मैंने पीस लिया, जो मैंने भुना था इसमें डाल दिया। बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, आप ज़रूर इसको डालिएगा। हाँ जी, अब एक अंडा डाला मैंने और इसको अच्छे से मिक्स करके मैंने 5 से 7 मिनट का रेस्ट दिया है। अब जनाब पैन में डाल दिया है मैंने ऑयल। अब मैं इसको जो है शैलो फ्राई करूँगी कबाब को, जो कि मैंने सिर्फ 3 ही बनाए थे टेस्ट करने के लिए, मैं और बच्चे टेस्ट कर सके कि कैसे बने हैं। तो खैर जनाब ये मैंने फ्राई किए। यहाँ पे कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया है। ये बन गए। आपको पसंद आए हो तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट लाइक शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।